अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। यूनियन के महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि यूनियन 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और हमें प्रदर्शन करने से रोका गया, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हमारी मांगे ये है कि हमें सबसे पहले तो स्थायी किया जाए, स्थायी करने के बाद हम और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें स्कूल से न हटाया जाए, बच्चे कम होने पे हमें न निकाला जाए। और तीसरी मांग है हमारी, जो हमें निकाला भी जाता तो हमारी पेंशन की व्यवस्था की जाए। हम लोग प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से है और कल 25 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होने वाला था, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे उस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हमें अनुमति नहीं दी गई। उसके विरोध में हम एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो मुख्य बात है, हम क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार जो है मात्र 900 रुपये जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। मिड डे मील वर्कर यानी कि भोजन माता जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर स्कूलों में काम इनसे कराया जा रहा है, चाहे सफाई हो, माली हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, चौकीदार का काम हो। पर अगर उसके एवज में मिलने वाले मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है मात्र 3000 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, दूसरा जो केंद्र सरकार जो है जो राशि देती है इसमें उस राशि को बढ़ाए, और साथ ही जो है भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है बच्चे कम होने की स्थिति में वो ना निकाला जाए, और साथ ही आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी तरह जो ESI PF आदि की जो सुविधा है वो भोजन माताओं को मिलनी चाहिए। ये हमारी बात है। हमारी जो समस्या, वैसे हमारा तो अभी दिल्ली प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ पे रोक लगा दिया गया है और हमारी आज 2018 से हम अपनी मांगें लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी है, जिसमें कि हम सब लोग इतने गरीब परिवारों से हैं, दलित परिवारों से हैं, जिनका कि ये मात्र इसी भोजन माताओं के उसमें जो मानदेय मिलता है उसी से घर गृहस्थी चलता है। इससे भी कमज़ोर लोग हैं जिनका कि कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही भोजन माता के उससे चलता है। लेकिन सरकार को इतनी सोच होनी चाहिए कि 100 रुपये मात्र दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें भी हमको सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा जाता है। स्कूल का गेट खुलते ही हमें झाड़ू हमारे हाथ में थमाया जाता है, जबकि उसमें लिखा गया है कि भोजन माता का एक नाम ही रह गया। पहले हमने सफाई कर्मचारी का काम करना है, उसके बाद हमने किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद भी किचन का देखना है, उसके बाद उनकी चाय की व्यवस्था करनी है, उसके बाद अगर कोई अन्य कर्मचारी या अन्य लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद भी मात्र हमको 3000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद भी छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी मेहनत 18-19 साल हमने जॉब कर दी है, उसके बाद भी जब छात्र संख्या कम होती है तो हमको हटाया जाता है। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम जब 150 से हम काम करते हुए आ रहे हैं और आज जब उम्मीदें बढ़ाने की हो रही है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हटाया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ जहां हल्द्वानी में भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्तियों में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा कार्यकर्तियों ने बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्तियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को विभाग के सभी अभियानों और सर्वे में लगा दिया गया है। दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की सेवा से शुरू करते हुए आशा वर्कर्स को सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आशाओं को न्यूनतम वेतन तक देने को तैयार नहीं है। आशाओं को लगातार काम करने के बाद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 2021 में आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि DG हेल्थ के जो प्रस्ताव के अनुरूप 11,500 आशाओं को दिया जाएगा, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक 2024 हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वादा पूरा नहीं किया। इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री वादा पूरा करें। और दूसरी बात है कि पल्स पोलियो अभियान से लेकर के तमाम अभियान आशाएं चला रही हैं, उनको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कम से कम न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम जो दैनिक दिहाड़ी है वो उनको दी जाए। तमाम जो अस्पताल हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, लगातार उनको रेफ़र होना पड़ता है, उससे गर्भवती महिलाएं भी परेशान होती हैं, आशाएं भी परेशान होती हैं। तो आम जन के हित में ये भी पूरा किया जाना चाहिए और आशाओं को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। जो पूरा देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने काम सब अच्छा कर रहे हैं सब, और दिन रात तारीफ कर रहे हैं कि हमारी सरकार दिन रात महिलाओं का शोषण होने से बचे करके नए नए कानून लागू कर रहे हैं।
तो इन्होंने एक कानून ये लागू कर रखा, अभी यूसीसी लागू हो गया, तो यूसीसी के हिसाब से तो हमारा तुरंत राजकीय कर्मचारी का दर्जा और पेंशन तुरंत इशू हो जाना चाहिए ना। सरकार के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि हम अपनी आशा बहनों के साथ या आंगनबाड़ी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम आंगनबाड़ी वालों का तो शायद घंटे के हिसाब से कार्य है और हमारी आशा बहनों का तो 24 घंटे काम है, न छुट्टी, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। सब संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, हम अपने ड्यूटी पर रहते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओला गिरे, बाढ़ आए, आशाओं ने काम करना है तो करना है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी रहती है। हम लोग आशाएं बहनें जो भी हैं 2006 से कार्य कर रहे हैं, अभी तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम पोलियो करते हैं, हम गांव-गांव जा कर के डिलीवरी, रात में भी प्रसव होता है तो बारिश होती है, कुछ भी होता है, हम किसी चीज़ को नहीं देखते। अपना भोजन अपने थाली में डाला हुआ भी हम छोड़ के उन महिलाओं को वहाँ पर तक ले जाते हैं। उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी हम ये काम करते हैं, हमें जो उस काम का पैसा 3-4-5 महीने तक नहीं मिलता है। हम बहनें अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, कैसे करें। और कोरोना काल में सारे लोग घर घर बैठे थे, उस समय हमारे पास कोई ऐसे सुविधा भी बाद में मिली थी। उस समय भी हमें गांव-गांव जा कर के अधिकारी लोग पीछे हट जा रहे थे, हमें वहाँ पर उनको आगे भेजा जा रहा था। उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक आखिरकार घटना के 17 दिन बाद गिरफ्तार हो चुका है। इसका दावा खुद अब्दुल मलिक के वकील ने किया। अब्दुल मलिक के वकील अजय बहुगुणा, शलभ पांडे और देश पांडे ने दावा किया कि उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अब्दुल मलिक घटना के दिन यहाँ नहीं था। इसी याचिका के दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक का एक पता भी इसमें लिखा था, जो कि दिल्ली का था। बताया जा रहा है कि इसी एप्लीकेशन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस उस पते पर पहुंची और यहाँ से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और तीनों एफआईआर पंजीकृत होने के बाद में हमने अलग अलग जो विवेचनाएं हैं, उन विवेचनाओं में जब जांच शुरू की तो ये तथ्य निकल के आया कि इसमें जो एक अभियुक्त है अब्दुल मलिक, इसके द्वारा और इससे कुछ साथियों के द्वारा जो वहाँ पे कुछ उपद्रवी थे उनको भड़काया और उनके द्वारा नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर और जितना भी वहाँ पर बाकी सरकारी स्टाफ था उनके ऊपर पहले पथराव किया, आगजनी की, सरकारी संपत्ति में उनके द्वारा आग लगाई गई और कुछ उपद्रवियों के द्वारा बाद में जाकर थाने के ऊपर पथराव किया गया, वहाँ आगजनी की गई और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अवैध असलाहों से उन्होंने फायरिंग भी की। इन तीनों मामलों में हमने अब से पहले 78 लोगों को 78 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा था। आज इस मामले में लंबे समय से वांछित और फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है। आज हमारी टीम ने उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में नामजद सारे अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। एक अब्दुल मलिक का जो लड़का है अब्दुल मोहित, वो अभी फरार है, तो उसकी भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। देखिए, ऐसा है, इसमें जो मैटर है 8 फरवरी का, उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है ही नहीं। वो घटना से करीबन 2 या 3 दिन पहले से घटना से बाहर हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ दिखाया गया कि वो घटना में यहीं थे। तो उसी के अगेंस्ट में कि वो है ही नहीं, तो आपने किस तरह से उनको मेन एक्यूज बनाया और प्लस आप गिरफ्तारी का हमें डाउट है कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उस बेस पर हमने जो है यहाँ एंटीसिपेटरी मूव करी थी। हमारा एंटीसिपेटरी जो फाइल हुआ है उसमें हमने उनका जो प्रेजेंट एड्रेस था जो दिल्ली का था वो हमने मेंशन किया था, तो हमें पता लग रहा है हमारे सूत्रों से कि अब उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसीलिए अब हम फर्दर जो उसमें जो कानूनी रास्ते हैं हम वो तलाश रहे हैं और जल्द से जल्द उन पे भी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 2 में रखी लकड़ियों की जड़ में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिसके बाद डिपो अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
इसके बाद डिपो अधिकारी ओम प्रकाश कुमार की ओर से फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सेंचुरी पेपर मिल के अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं हल्द्वानी से पहुंचे अग्निशमन वाहन ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों अग्निशमन वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना में करीब 30,000 की सरकारी लकड़ी जलकर खाक हो गई है। आज हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पर कर्मचारी में घूमते रहे फायर वाले, उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने अलग अलग किया, फिर हम लोग आए। तब तक कौन सी लकड़ी थी सर, कितना अनुमानित नुकसान हुआ? इसमें कोमल कास्ट बोलते हैं इसको, इसमें शेमल गुटेल भी होता है, कोमल कास्ट होता है। कितना लगभग अनुमानित? लगभग यही 20-25 हज़ार नुकसान हुआ है। तो उसके बाद सूचना दी थी एकदम जब घटना का पता लगा? हाँ, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस वालों को फ़ोन किया गया और ये सेंट्रल प्रखंड को फ़ोन किया गया, तो बगल में है। समय रहते आ गई थी गाड़ी? हाँ, आ गई। अभी स्थिति सर क्या है? अब स्थिति कंट्रोल में है। गाड़ी एक आई थी, फायर ब्रिगेड आया था, सेंचुरी का पहले आ गया था, पुलिस वालों का भी आया। बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आजकल लैंसडाउन भ्रमण पर हैं। वे लैंसडाउन में डॉपलर वेदर रेडार के उद्घाटन हेतु आए थे। इससे पूर्व किरेन रिजिजू गढ़वाल की सुंदरता के कायल नजर आए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू विश्व प्रसिद्ध बाबा भैरव के धाम भैरवगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तथा चाय की दुकान पर चाय पीते नजर आए।